सिंध डूबा नहीं, सिंध को डुबोया गया है। इसलिए डूबा है कि 14 साल इरिगेशन में करप्शन हुई है, इसलिए कि जो स्टेम नाले थे, कनाल्स थी, उनके बंद ठीक नहीं किए गए, उनकी खाटी नहीं की गई, डीसिल्टिंग नहीं की गई, बल सफाई नहीं की गई। LBOD एक सफ़ेद हाथी बना हुआ है। मंचर झील, उसकी अगर कट सही वक्त पे लग जाता, 15 दिन पहले दरिया भी खाली था, MNV ड्रेन ठंडर का पानी मंचर में जाता और ये कोई तबाही ना होती। हमल ढंड को अगर उसको डैम ना बनाया, रात को डूबता ना, लड़काना डूबता। और उसके बाद कल भी जर्मनी ने पैसे दे दिए, 150 अरब पैसे आ रहे हैं, यूरो आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? आप वकील मुझे बता दे भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। पैसे आ रहे हैं, जा कर कोई कुछ मिलता हुआ देखा? 119 जहाज़ आए हैं। मैं अपने वकील भाइयों से कहता हूँ, शर साहब, मैसर साहब, कोई 19 गदा गाड़ियाँ देखी जाती हुई सामान की? पता नहीं कहाँ ये बिक रहा है मार्केटों के अंदर, तो अल्लाह ताला भी इनको माफ़ नहीं करेगा। और आखिर में मैं आता हूँ कि ये जो कल से एक शोशा चला, डीप फेक ऑडियो, ये टोटे बनाने वाली जो फैक्ट्री रायविंड में लगी हुई है, टोटे बनाने वाली फैक्ट्री जो कि झूठी वीडियोस इससे पहले बनाते रहे हैं, उन्होंने रायविंड की टोटा फैक्ट्री ने जोड़ तोड़ के ऑडियो बनाई है खान साहब की। कल मैं कहना चाहता हूँ, कौम बहुत अक्लमंद हो चुकी है, कौम इनसे आगे निकल चुकी है, कौम इन टोटा वीडियोस के फैक्ट्री चलाने वालों से आगे निकल चुकी है। और ये चाहते हैं कि झूठी वीडियोस बनाकर, झूठी ऑडियोस बनाकर कौम के दिल से इमरान खान को निकाल सके। तो नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। इमरान खान पूरी कौम के दिलों में राज करता है। और मैं समझता हूँ जो हकीकी आज़ादी है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत सूबा सिंध में है। सूबा सिंध को के अवाम को ग़ुलाम बना दिया गया है। सूबा सिंध में आज भी वडेरों, जागीरदारों, दहेसरों, बोतारों के घर के ऊपर हर चीज़ मिल रही है, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है। सिंध में सबसे ज़्यादा हकीकी आज़ादी की ज़रूरत सिंध में है। और इंशाअल्लाह चंद दिनों में, मैं हफ्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी कौम तैयार रहे, सूबा सिंध भी तैयार है, मुल्क एक इनकलाब के लिए तैयार है। और हमारा जिहाद है, ये हमारा जिहाद है, और ये इनकलाब के लिए जिहाद है, इंतखाब या इनकलाब। और सिंध से भी इंशाअल्लाह मैं सिंध वासियों में तमा की चमात हो, कप्तान तमा जो इंतज़ार तो करे। अगर आप इनके जुल्म से आज़ादी चाहते हैं तो कप्तान आवाज़ देने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। यह मुच्छड़ बदमाश कातिल वफाकी वज़ीर दाखिला जो अपने आप को कहते हैं, जो कातिल है, तुम जितने कंटेनर लगा लो, राना सनाउल्लाह, तुम एक कातिल हो, तुम एक डाकू हो, तुम एक मंशियात फरोश हो। इंशाल्लाह तुम्हारा मुकाबला करना आता है। पहले भी कंटेनर हटाए थे, वो रिवो खड़ी है, इस दफ़ा 20 रिवो होंगी इंशाल्लाह। कंटेनर हमारे खान साहबान हमारे साथ थे इंशाल्लाह, 4 धक्का लगाएंगे, वो क्या कंटेनर इंशाल्लाह। मैं कहा कि जी ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी किए जा रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन भी। इशू ये है कि इनकी कांपे टांग रही हैं कि अगर इलेक्शन करा दिए तो सारी सीटें इमरान खान ले जाएगा ज़िमनी, और बल्दियाती इलेक्शन में PTI जीत जाएगी। मतलब हर काम के लिए इनके कितनी फ़ौज चाहिए, कितनी पुलिस चाहिए। तो इशू कोई नहीं है, इन्हें अपने शिकस्त का खौफ है, इन्हें पता है कि ये हार जाएंगे। और कल जो इंटीरियर मिनिस्टर ने ख़त लिखा है, अरे 8 हल्कों में तो इलेक्शन है, कितनी फ़ौज लगी हुई है? कोई ऐसी फ़ौज पूरे पाकिस्तान में नहीं लगी हुई। फ़ौज इमदाद कर रही है, कोई जंग नहीं कर रही है फ़ौज। कि आप कह रहे हो जी इदारे मौजूद नहीं है, FC नहीं है, रेंजर्स नहीं है, आर्मी नहीं है, कोई जंग नहीं है। इशू ये है कि इनकी कांपे टांग रही हैं कि इस दफ़ा इलेक्शन में गए तो ये सारी सीटें इमरान खान जीत जाएगा। और बल्दियाती इलेक्शन में भी इनको पता है, जो महमूद मौलवी साहब की सीट में हुआ है वही रिज़ल्ट आएगा। अब आपने कहा कि जी हमने कोर्ट से क्या रुजू किया, तो मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ मोहतरम राना साहब कि हमने कोर्ट से ये नहीं रुजू किया कि हमारे इस्तीफ़े क्यों मंजूर हो गए, कि 9 इस्तीफ़े क्यों मंजूर। हमने रुजू किया है कि हमारे सारे इस्तीफ़े मंजूर क्यों नहीं हुए। हम कहते हैं एक ही लागू होना चाहिए ना कानून, ऐसा ही है जी, मैं तो कानूनदान नहीं हूँ। जब सब ने एक ही फार्मूले के तहत इस्तीफ़े जमा कराए, कह रहा है कि जी इतने मंजूर कर लो, इतने ना करो। हम कहते सारे कराओ दोबारा बल्दियात, और 130, 35, 40 जितने इलेक्शन दोबारा होंगे सब पे एक ही बंदा खड़ा होगा, एक ही बंदा होगा इमरान खान, जिसका नाम है। जब तक हकीकी इलेक्शन नहीं होते, ये खौफ के अंदर इन्होंने जान छुड़ाई। और हम तो आज भी कहते हैं सारे इस्तीफ़े मंजूर करो। ये कि 8-9 उससे ही भाग गए, पहले मंजूर किए, बाद में इनको पता चल गया, रिपोर्टें बनाने वाले आजकल इनको दे रहे हैं रिपोर्टें
رپورٹیں جو بناتے تھے وہ آج کل ان کو رپورٹیں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ہوگا ایک سیٹ بھی نہیں آ رہی, انہوں نے رائے فرار اختیار کر لی.